Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to explain new chapter Know Your Country. So all the students please open page number 26. Let us start this topic and we know more information about your countries. हम अपने इस चैप्टर की मदद से अपने देश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को लेंगे. So let us start this chapter. Read the given sentence carefully, answer the following by choosing the correct word from the box. हेल्प बॉक्स की मदद से आपको सही आंसर को चूज करके आपको आंसर को लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द पैलेस ऑफ मैसूर द मेन अट्रैक्शन ऑफ सिटी इज आल्सो कॉल्ड. द पैलेस ऑफ मैसूर, मैसूर में एक पैलेस है, भवन है, महल है. द मेन अट्रैक्शन ऑफ सिटी, जो कि आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इज आल्सो कॉल्ड, उसे कहा जाता है. द एग्जैक्ट आंसर इज अम्बा विलास पैलेस. अम्बा विलास पैलेस. कंप्लीटेड. Look at the answer, Amba Vilas Palace. Then second one, the oldest temple of Chennai is. सबसे पुराना मंदिर है चेन्नई का. The name of this temple is your Kapaleshwar temple. Kapaleshwar temple. Then third one, this is the महाबोधि temple in. यह है महाबोधि में टेम्पल. बोध गया बिहार, यह बोध गया बिहार में है. It was built in 2nd century, जो दूसरी शताब्दी में बनाया गया था. ड्यूरिंग द कुंस्क रूल एंड इज नाउ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. अब इस समय ये विश्व विरासत के रूप में भी जाना जाता है. दैट इज बोध गया बिहार, जो दूसरी सदी में बनाई गई थी. देन फोर्थ वन, भिलाई इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इट्स. भिलाई बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में जो स्थित है. स्टील प्लांट, ये रूस के सहयोग से स्टील प्लांट हमारे भारत में लगाया गया था 1955 ईस्वी में. तो भिलाई स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस स्थान है. देन फिफ्थ वन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज. वर्ल्ड, संसार में सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, यानी कि समुद्र आइलैंड, रिवर आइलैंड सबसे बड़ा जो है वो आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है. माजुली आइलैंड, माजुली इन असम. ओके, ब्रह्मपुत्र नदी पर है. देन सिक्स वन, इट इज एट हाइट ऑफ 3584 मीटर्स एंड इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. यह काफ़ी अधिक ऊंचाई पे है, लगभग 3584 मीटर ऊंचाई पर है. ये भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है. दिस टेम्पल इज एट द कोणार्क सोर्स ऑफ रिवर मंदाकिनी इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में स्थित है, मंदाकिनी रिवर पे. ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है. ये कौन सा मंदिर है? केदारनाथ टेम्पल. देन आफ्टरवर्ड सेवेंथ वन, चार फूट, मी फूट, पावलकूट आर द मेन 3 फेस्टिवल. ये तीनों बहुत ही फेमस फेस्टिवल हैं. चार कूट, मीपकूट, पावलकूट आर द मेन 3 फेस्टिवल ऑफ मिजोरम. मिजोरम का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. ये मिजोरम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोरम में इसे मनाया जाता है. यू लर्न दिस नेम ऑफ दिस 3 फेस्टिवल्स नेम. दैट इज द नेम ऑफ द कंट्री स्टेट मिजोरम. राइट द आंसर हियर गिवन, दैट इज योर मिजोरम. देन एट्थ वन, असम इज द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेमस फॉर. असम एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा हुआ है. ये बहुत ही प्रसिद्ध है. दैट इज नोन एज टी. असम की चाय बोलते हैं ना, टी के लिए काफ़ी फेमस है. यू राइट द आंसर टी. देन नाइन्थ वन, इट इज लेक इन श्रीनगर. यह श्रीनगर में एक लेक है. इट इज नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर. यह कश्मीर का ताज भी कहा जाता है. द नेम ऑफ दिस लेक डल लेक. शिकारा और वुडन हाउस बोट आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग हियर. वहाँ का शिकारा एक नाव का नाम है. शिकारा, आप केरल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी नाव है, उसका नाम शिकारा है. वो नाव लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का एक साधन है. उसी से लोग उस पर बैठ के मछली भी फिर शिकार भी करते हैं, मछली का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन आफ्टरवर्ड टेंथ वन, द ब्लैंक इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. सबसे पहले सूर्य हमारे देश में उदय होता है, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश. सबसे पहले सूर्य वहीं उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में. राइजिंग सन, राइजिंग कंट्री इन दिस वर्ल्ड, दैट इज जापान. सेटिंग सन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज ब्रिटेन. डूबते सूरज का देश ब्रिटेन है और उगते सूरज का देश जापान है. लेकिन अगर अपने इंडिया की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है. रिमेंबर इट. देन 11th वन, दिस इज एन आर्टिफिशियल लेक इन चंडीगढ़. जो चंडीगढ़ में एक आर्टिफिशियल लेक है, हमारे यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया लेक है. इट इज़ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस. ये लोगों का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है. जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं उनका एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है. दैट इज द नेम ऑफ दिस लेक सुखाना झील. सुखाना
लेक, सुखाना लेक के नाम से इसे जाना जाता है। देन 12th वन, द सिटी विच इज कॉल्ड द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया एस, ये ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री व्हीकल आर प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी मोटर कल कारखाने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? दैट इज द चेन्नई। देन आफ्टर वो 13, द विवेकानंद रॉक टेम्पल इज इन, द विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पे स्थित है? द एग्जैक्ट प्लेस इज योर कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक टेम्पल इज, दैट इज योर कन्याकुमारी। देन 14th वन, दिस इज द ब्लैंक ऑफ पुरी उड़ीसा में यह स्थित है। इट वॉज बिल्ड बाय किंग अनंतवर्मन ऑफ द गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी के अनंतवर्मन एक राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था। द रथ यात्रा स्टार्ट फ्रॉम ईयर, और यहीं से रथ यात्रा का आरंभ किया जाता है, यहीं से एक फेस्टिवल है रथ यात्रा, यहीं से आरंभ किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल? दैट इज जगन्नाथ पुरी टेम्पल, इसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। देन 15, दिस इज द सन टेम्पल इन, यह सूर्य मंदिर है। ब्लैंक, इट वॉज बिल्ड बाई नरसिम्हन देव, इट शेप्ड लाइक ए चैरियट, यह एक रथ के आकार का सूर्य है, टेम्पल है, मंदिर है, रथ के आकार का बना हुआ है। और यह कहाँ पे है, क्या नाम है? कोणार्क, ओडिशा। कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, जिसपे ऐसा लोग माना जाता है कि इसमें सूर्य की छाया तक नहीं पड़ती। राजा ने कुछ ऐसे इसका निर्माण करवाया था, इसपे सूर्य की छाया तक नहीं पड़ती। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सन टेम्पल को हमें जानना चाहिए कि सन टेम्पल कैसा है, वहाँ पे जाना चाहिए, ऐतिहासिक प्लेस है और वहाँ पे काफ़ी पर्यटन, वहाँ पे लोग आते हैं, तो हमें भी वहाँ पे जाकर इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और वहाँ से नॉलेज को गेन करना चाहिए। अगर फ्यूचर में टाइम मिले तो यू कैन गो देयर एंड सर्च आउट व्हाट इज़ द मेन थिंग्स गिवन ईयर, कौन सी इसमें ऐसी बात है जो हमारे बुक में, हमारे किताब में, हमारे इतिहास में इसको याद किया जाता है। देन 16 ब्लैंक इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे भारत का ये फाइनेंशियल कैपिटल है, दैट इज द मुंबई। देन 17 द फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया रन इन 1858 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, पहली जो ट्रेन 1853 में चलाई गई थी वो मुंबई से लेके थाने तक एक प्रैक्टिस किया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 1953 में जो ट्रेन चली थी कितने से कितने दूरी की, कितने से कितने प्लेस के बीच में चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में 1853। So in this way this chapter over. Very short and very interesting chapter is there. All the answers given here. Your responsibility is this: you complete your book and try to complete these parts at your fair copy. Okay, and we'll meet next class and discuss the new chapter. Okay, so all the students please complete these points and show me note copy at my comment box. Okay, we'll meet next class. Thank you.